अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबको हरूफ तहज्जी आते हैं, अलिफ से ये तक हरूफ तहज्जी आते हैं। और आपको सबको ये भी पता है कि जब भी हम तोड़ जोड़ करते हैं और हरूफ बनाना सीखते हैं तो हम छोटी इश्काल को छोटी इश्काल लिखकर उनको जोड़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। और इसी तरह जब हमें हरूफ मिलते हैं, जब हमें कहा जाता है कि लफ्ज़ के हरूफ अलग करें, तो हमने हरूफ अलग करने होते हैं। और कुछ बच्चों को छोटी ये और बड़ी ये की आवाज़ों का फ़र्क पता नहीं चलता। ठीक है, आज मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता देती हूँ कि जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगी, जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगी उसको तोड़ते वक़्त हम छोटी ये लगाएंगे, छोटी ये लगाएंगे, क्योंकि छोटी ये की आवाज़ ई होती है। और ज़ेर का मतलब भी है बीन, ई की साउंड आ रही है। तो जब भी ज़ेर होगी तो वहाँ पे तो छोटी ये ही आएगी तोड़ करते वक़्त किसी लफ्ज़ का, अगर उसमें ज़ेर है। बीन, बे, छोटी ये नून, बीन। तीर, ई की साउंड आई है, तीर। इसमें भी जब तोड़ करेंगे तो हम छोटी ये ही लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तीर का जोड़ करते वक़्त क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ते। फिर ये जो है, ये दो ये की जो शक्ल है इसकी जगह पे क्या आएगा? छोटी ये। और फिर आखिर में रे आएगा, तो लफ्ज़ बन जाएगा तीर। अब हम इसको जब जोड़ते हैं तो ते की आधी शक्ल लिखेंगे, ते की आधी शक्ल। फिर ये की आधी शक्ल, आपको पता है जब ये दरमियान में आए तो उसकी शक्ल ये हो जाती है, दो नुक्तों वाली ये। तो फिर हम ये लिखेंगे और रे को साथ जोड़ देंगे, तीर। और यहाँ नीचे ज़ेर लगा देंगे, तीर। तो ये तीर हो गया। फिर जेब है, जीप है, जीप। ज़ेर है नीचे, जीप। ई की साउंड आई है यहाँ भी ई की साउंड आई है, छोटी ये आएगा। इस लफ्ज़ में भी छोटी ये आएगा तोड़ करते वक़्त। नंबर 2 है जीम, फिर छोटी ये और आखिर में पे। तो ये लफ्ज़ क्या बनेगा? जीप। फिर आप जब इसको जोड़ेंगे, ये जीम की आधी शक्ल और ये की मैंने आपको दरमियानी शक्ल ये बताई है, इसकी शक्ल बदल जाती है। ये देखें, ये की दो और फिर पे पूरा लिखेंगे तो लफ्ज़ क्या बनेगा? जीप। ई की साउंड आई है, जीप। ठीक हो गया। अब नंबर 3 पे चीज़, क्या लफ्ज़ है? चीज़। अब पहले तोड़ करते हैं, तोड़ में क्या आएगा? चे, फिर चीज़। ई की साउंड आई है ना, ई की साउंड हो तो फिर छोटी ये ही आएगा, छोटी ये और फिर जे। अब इसको आप जोड़ें, चे की आधी शक्ल पहले की तरह, चे की आधी शक्ल और ये की आपको शक्ल ये पता है, दरमियान में जब ये आता है तो इसकी शक्ल बदल जाती है। जब दरमियान में ये छोटी ये आए या बड़ी ये आए, उनकी शक्ल ये हो जाती है। चे, ये और जे साथ जोड़ देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा चीज़। तो हमने तीर के भी तोड़ कर लिए, तीर। जीप के भी तोड़ कर लिए, चीज़ के भी तोड़ कर लिए। अब आगे आ गया 3। क्या आ गया है? 3। अब 3 के तोड़ हम इधर करते हैं। छोटी ये की आवाज़ ई होती है, ई, इंग्लिश वाली ई ज़हन में रख लें। और बड़ी ये की ए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। अब 3 है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 3 के तोड़ कैसे करेंगे? ये 3 है ना, ते, ये और नून। अब इसको तोड़ें, ते की आधी शक्ल और ये की दरमियानी शक्ल ये हो जाती है। फिर ये, छोटी ये और फिर नून, ये इसके तोड़ हैं 3 के। फिर बीज के तोड़ कैसे करेंगे हम? बीज के तोड़ करते हैं हम लोग, बीज नहीं होते, किसी भी फल के अंदर बीज होते हैं। जब हम कोई भी फल खाते हैं
तरबूज खाते हैं, तरबूज के अंदर बीज होते हैं। माल्टा खाते हैं, माल्टे के अंदर बीज होते हैं। बे की आधी शक्ल, जब भी ज़ेर आएगा जिस लफ्ज़ में, उसको तोड़ करते वक़्त उसकी छोटी शक्ल में उसको तोड़ करते वक़्त छोटी ये आएगा उसमें, बीज। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो बे की आधी शक्ल, ये की दरमियानी शक्ल ये होती है, आपको मैंने पहले बताया है। बे, ये और इसको साथ जीम को जोड़ देंगे, बीज। अब ईद रह गया, ईद का आइन, यस बिल्कुल ठीक है, आइन, ईद, छोटी ये और दाल, ईद, वेरी गुड। अब पीर रह गया, पीर किसको कहते हैं? मंडे को कहते हैं, पीर, पे ये रे, पीर, नीचे ज़ेर। जब भी किसी लफ्ज़ के साथ नीचे ज़ेर आएगी, उसको तोड़ करते वक्त हम क्या लिखेंगे? छोटी ये, क्योंकि छोटी ये ई की साउंड आती है, पीर, पीर। लेकिन अगर जब हम पैर लिखेंगे, पैर, तो फिर बड़ी ये आएगा, ये पीर है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि छोटी ये की आवाज़ ई होती है और उसको तोड़ करते वक्त हम छोटी ये लगाते हैं। जब भी तोड़ करेंगे, अगर किसी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगा, तोड़ करते वक्त छोटी ये लगाएंगे। तीर, छोटी ये, जीप, छोटी ये, चीज़, छोटी ये, तीन, ई की साउंड है, ये छोटी ये, बीज, छोटी ये, ईद, छोटी ये, पीर, छोटी ये। जब भी तोड़ करेंगे तो हम छोटी ये लगाएंगे। ये मैंने आपको तोड़ करने भी सिखा दिए हैं। ओके, फिर हम अगली वीडियो में बड़ी ये के अल्फाज के तोड़ करेंगे।